अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया कि पूरा वीक और 2 हफ्ते बस घर से बाहर कभी कोई काम होता था, कभी ग्रॉसरी, कभी शॉपिंग, कभी खाना खाने चले जाते थे। छुट्टियां हैं बच्चों की तो बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी निकाल लेते हैं, अब हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं बोनलेस चिकन की बिरयानी बनाती हूँ, जैसे कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है और बिरयानी आई थिंक हर घर में ही बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो मैंने उसको डीफ्रॉस्ट करके रखा था। बहुत ही मज़े से मैंने चिकन को पीसेस में कट किया और साथ साथ में मैं वीडियो बना रही थी। और वीडियो बनाते बनाते एक छोटा सा मिसहैप हुआ, जो कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने अब पीसेस को कट किया है। अच्छा, बोनलेस चिकन की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलिशियस बनती है और बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे बेटे के फ्रेंड्स भी आ गए थे, उन्होंने भी खाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन चूँकि मैं अब वीडियो बना रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा चिकन नीचे गिर गया, मैंने उसको फिर से वॉश करके बोल में डाला। तो मैं बात कर रही थी कि वीडियो बनाते बनाते एक मिसहैप हुआ। तो मज़े से मैं वीडियो बना रही, अपनी हर एक एंगल से रख रही थी और मैंने सोचा था मैं आपके साथ फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, जो कि समर हॉलीडेज़ में हम एक दिन घर पर थे और उस दिन मैंने वो किया। और आपको पता है कि समर हॉलीडेज़ अब आजकल शदीद गर्मी है, तो इस शदीद गर्मी में ना रूटीन उस तरीके से सेट नहीं हो पाती है जैसे कि स्कूल डेज़ में बच्चों की रूटीन होती है। और वैसे भी शदीद गर्मी होती है तो डे टाइम में बच्चे प्रेफर करते हैं कि देर तक सोए रहें, वरना गर्मी लगती है। हम उस जनरेशन के हैं कि जिनको सर्दी गर्मी सब झेलना आता है, बट ये जो जेनज़ीज़ हैं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फजर के बाद ही सब सोते हैं तो उठते भी थोड़ा लेट ही हैं, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर से पहले उठ जाते हैं। तो नमाज जो 5 वक्त की होती है उसकी कोशिश करते हैं कि वो अपने टाइम्स के साथ पढ़ते रहें। घर से बाहर भी जाएं तो जहाँ कहीं भी हों, अगर नमाज पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ें। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि मेरे साथ मिसहैप क्या हुआ था बिरयानी बनाते बनाते। और यहाँ पे आप बारिश में मुझे देख रहे हैं, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरा फ़ोन में वीडियो ही नहीं बन रही थी, वो इतना ज़्यादा हीटअप हो गया था कि उसके बाद मैं उस वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। बहुत देर तक मैंने फ़ोन को जो है वो कोल्ड प्लेस पे रखा, कवर में से निकाल के। और फिर हम बिरयानी खाने के बाद बारिश बहुत मज़े की शुरू हो गई थी, तो हम बाहर निकल आए थे। इसी मैंने आपके साथ बारिश शेयर की। फिर यहाँ पे एक दिन हम आए थे, बच्चों को, मेरे दोनों छोटे बच्चों को सुशी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी अच्छी लगती है लेकिन इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, लेकिन उन दोनों को बहुत पसंद है और दे आर क्रेज़ी अबाउट सुशी। हमेशा जब भी बच्चे मंगवाते थे ना, वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो उसमें फ़िश है वो कुक्ड हो ना। दिस टाइम बच्चों ने रेनबो सुशी ऑर्डर कर दी और उसमें जो फ़िश थी वो रॉ थी। और बेसिकली तो सुशी रॉ फ़िश के साथ ही अच्छी लगती है और वही होनी भी चाहिए। तो हमने जब बच्चों ने सुना और देखा, उन्होंने कहा हम तो ये नहीं खा सकते हैं, रॉ है। और साथ में डायनामाइट सुशी भी थी। खैर बहुत ही ज़्यादा जो रेनबो कलर की थी सुशी, कलरफुल थी, मज़े की बहुत ज़्यादा थी। मैंने बच्चों से कहा कि अच्छा आप ट्राई करो, अब मंगवाई है सुशी, मीन्स सुशी रॉ ही खानी पड़ेगी। और आप ये देखें कितनी मज़ेदार कलरफुल है। और ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली आपको रिव्यू दूंगी कि बहुत मज़े की होती है रॉ फिश के साथ सुशी, बहुत ज़्यादा डिलिशियस होती है। और ये एक और साइड डिश भी ऑर्डर की थी, आई फॉरगॉट इट्स नेम, बट इट वाज टेस्टी। लेकिन जब आप सुशी खाने जाएं ना तो बस सुशी ही खाएं, उसके साथ कोई और चीज़ मज़ा नहीं करती है। एनीवेज़, अब यहाँ पे ना मेरे से उठाया ही नहीं जा रहा था, मेरे से स्टिक्स वो की नहीं जा रही थी प्रॉपर्ली हैंडल, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक दिन इसी तरह से बच्चों ने कहा जी कि हमें जाना है, खाला की तरफ जाना है और हम बाहरी खाना खाएंगे। अच्छा, गर्मी शदीद होने की वजह से आई डोंट पुट
टू मच मेकअप्स ऑन माई फेस। मैं बस सिर्फ अपनी जो डे क्रीम होती है वो लगा लेती हूँ, या फिर जो सनस्क्रीन होती है। जो मेरी डे क्रीम है वो भी वर्क करती है एज अ सनस्क्रीन, तो उससे स्किन भी ग्लोई रहती है, अच्छी रहती है। और जो सनस्क्रीन होता है उससे भी ग्लोई रहती है स्किन। सो अचानक ही बच्चे कोई ना कोई प्लान भी बना लेते हैं, तो इसी भी टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, हम यहाँ जहाँ मैक पे आए थे ना, इन मैक का जो स्पेशल बर्गर है दैट इज़ ब्लैक बर्गर। अच्छा, वी वर सरप्राइज कि हाउ वुड इट टेस्ट, लेकिन ये अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ ब्लैक, ये उनका स्पेशल बर्गर है। बहुत टेस्टी था, बहुत डिलिशियस, और सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर किए थे। एंड दैट डे आई ऑर्डर्ड ओनली दी लोडेड फ्राइज़। मुझे बर्गर बहुत ज़्यादा अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है वेजिटेबल्स खाना और प्रोटीन में चिकन। अच्छा, उसके बाद ना हमने की ग्रॉसरी के लिए हम एक मॉल में आए, जो कि न्यू मॉल बना है I8 में, और उसमें अंडर वन रूफ बहुत सारी वैरायटी है, सारी चीज़ें, स्टेशनरी एंड खाने पीने की, सब्जियां, फ्रूट्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, कपड़े भी थे, एंड अंडरगारमेंट्स, एवरीथिंग। तो मुझे तो यहाँ पे दो बहुत ही मज़ेदार अपनी स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ गई। दीज आर टाइनी कटर्स, जो कि मैं जर्नलिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ फॉर माई टाइनी स्मॉल जर्नल। पे ये स्टिकी नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि थोड़े डिफरेंट थे, आई वॉन्ट दैम। और मुझे स्टेशनरी की चीज़ें हमेशा से अट्रैक्ट करती हैं। सो यहाँ पे मैंने बास्केट भी मंगवा ली। शॉपिंग हमने काफ़ी सारी की, काफ़ी देर तक की, 4-5 घंटों तक करते रहे। और इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आज भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे ये छोटी टाइनी डायरीज़ होती हैं, जो कि एक बैग में भी मैं रखती हूँ कि इंस्टेंटली कुछ ना कुछ याद आ जाता है वो सब। फिर यहाँ डेकोरेशन के हम साइड पे आए थे, मुझे कुछ लैम्प्स भी चाहिए थे, और बहुत ही प्यारे प्यारे लैम्प्स थे, बहुत प्यारी डेकोरेशन की चीज़ें थी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छी। एंड बस मैं तो देखती ही रही, और मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हम किसी भी मॉल में जाते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं और एक जैसी ही होती हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऑफ कोर्स एक ही जैसी चीज़ें इंपोर्ट हो रही होती हैं। हाँ, कुछ मॉल्स में कुछ थोड़ी डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये खुशबू वाले जो वो थे ना पॉट्स थे, वो बहुत अच्छे थे। फिर ये फ्लावर्स बहुत ही मज़े के लगे मुझे, ये बहुत अच्छे थे, जो कि मुझे अपनी किचन के लिए भी चाहिए थे। एंड आप देखेंगे यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस कितने प्यारे प्यारे पड़े हुए हैं। अच्छा, जितनी लंबी शॉपिंग इस दिन में मैंने की थी ना, इस एक दिन में, उतनी लंबी शॉपिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की थी। ट्रस्ट मी के मॉल के 3 फ्लोर्स थे, और हर एक कॉर्नर की मैंने डिटेल से शॉपिंग की। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बीच में कैप्चर भी नहीं की हैं, क्योंकि हमें अपनी ग्रोसरी भी तो करनी थी ना। फिर हमें अपनी ट्रॉलीज़ को भी चलाना था, और हम एक जगह ट्रॉली रख के और फिर दूसरी जगह चले जाते थे। पहले तो मैंने छोटी सी ट्रॉली ही ऑर्डर की थी, उसके बाद फिर हमने अपनी पूरी बड़ी ट्रॉली भरी, और बस फिर उसको एक जगह रख के हम चीज़ें ला के उसके अंदर रखते थे। क्योंकि मैं ट्रॉली, आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सिर्फ एक छोटी ट्रॉली ही चला सकती हूँ, बड़ी ट्रॉली में नहीं चला सकती। सो अब यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बहुत ही मज़ेदार। और इस दिन में हमने जो शॉपिंग की थी ना, इतनी लंबी शॉपिंग हो गई थी कि बीच में ही हमारी एक नमाज का टाइम भी आ गया था। वहाँ पे उन्होंने नमाज का कॉर्नर भी बनाया हुआ है, वॉशरूम भी है। फिर ये मुझे अपने बचपन की जेलीज़ नज़र आ गई। यू कैन सी कि ये बहुत हमेशा से ये जेलीज़ चल रही हैं, और ये मेरे बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी।
एंड आई यूज़ टू ईट दोज जेलीज़। और आपको मैं इस मज़े की बात बताती हूँ कि मैं बचपन में जब जाती थी, स्पेशली गांव जाती थी अपनी नानों के पास और अपनी खाला के घर पे, तो रास्ते में एक शॉप आती थी जिसके पास ये वाली जेलीज़ होती थी। वो फिर मैंने वो भी ली, बहुत मैंने इन्जॉय किया। तो मैं बता रही थी कि इतनी लंबी हमने शॉपिंग की कि हमें भूख भी लगी। फिर यहाँ पे इनकी बेकरी भी थी, वहाँ से फिर हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी खाई। तो कोशिश यही होती है कि हेल्दी खाएं, घर का खाना खाएं। और फिर हम उस बेकरी में ढूंढते रहे कि हम क्या ऐसा खा सकते हैं दैट कुड बी हेल्दी। तो एनीवेज ऑप्शंस तो बहुत सारे थे। फिर वही बात कि बाहर का खाना कितना ही कोई हेल्दी हो सकता है। अब हमारे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं और इतना ज़्यादा ये ट्रेंड भी बन चुका है, और इट इज़ बिकॉज जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा बच्चे रील्स देख रहे होते हैं खाने पीने की चीज़ों की एंड ऑल दैट, और तो उनको लगता है कि दिस इज़ दी स्टेटस सिंबल। बट खाना जो है वो घर का ही मज़ेदार होता है, सिंपल, हेल्दी एंड डिलिशियस। व्हाट आई थिंक इज़ दिस। फिर हम सब्ज़ी के कॉर्नर पे आए थे, कुछ वेजिटेबल्स भी लेनी थी, कुछ फ्रूट्स लेने थे। हमने ये भी डिसाइड किया कि हम फ्रूट्स लेके वी कैन ईट हियर। अच्छा, ट्रस्ट मी कि मैं बच्चों के साथ एक टाइम का बाहर खा लूँ ना, तो फिर उसके बाद मेरा खाना खाने को दिल ही नहीं चाहता। लाइक पूरा दिन बस मैं पानी पीती रहती हूँ और अब उसके अलावा कुछ और नहीं खाती हूँ। और घर का खाना हो तो फिर 2 से 3 मील हो जाते हैं। तो आजकल तो समर वेकेशन है तो 2 ही मील होते हैं, बिकॉज लेट उठते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन डिनर करते हैं एंड दैट्स इट, या फिर कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स खा लेते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं बता रही थी आपको कि वीडियो बनाते बनाते मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और फिर उसके बाद मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर सकी थी। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनकी वजह से वीडियोस डिले हो जाती हैं। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, यहाँ पे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, एवरीथिंग, किचन के अप्लायंसेस, आयरन्स, स्टीम आयरन्स एंड सो मेनी मोर। तो फिर वापस आ जाते हैं जी मेरे फ़ोन की ख़राबी की तरफ। फिर मैंने फ़ोन को ठीक भी करवाया, उसकी वजह से भी डिले हो गया। और मैं फ़ोन में ही वीडियो बनाती थी और फ़ोन में ही एडिट करती हूँ, तो जिसकी वजह से ना फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है। मैंने फ़ोन का न्यू फिर कवर लिया कि मुझे लग रहा था कि जो मैंने सिलिकॉन का कवर लगाया हुआ है उसकी वजह से भी फ़ोन जो है वो हीट अप हो जाता है। फिर यहाँ पे बच्चों की, बड़ों की, लड़कियों की, लड़कों की, लेडीज़ की, जेंट्स के, सब के क्लोथ्स थे, कपड़े थे, बहुत अच्छे भी थे, रीज़नेबल प्राइसेस में भी थे। कुछ इनमें से भी हमने चीज़ें चूज़ की। फिर नाइट सूट्स बहुत अच्छे थे, मैंने अपने लिए नाइट सूट्स भी वहाँ से लिए। तो अब वीडियो चूँकि लेट हो गई है तो मैंने कुछ यूज़ करना भी शुरू कर दिया, बट शॉपिंग मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। अभी आपने ट्रॉली पे देखा था मैंने नाइट सूट्स रखे हुए थे। अच्छा, हमने ग्रोसरी की ट्रॉली डिफरेंट बनाई थी और क्लोथ्स की ट्रॉली डिफरेंट बनाई थी, और फिर जब हम क्रॉकरी की साइड पे आए तो उस पे हमने ट्रॉली डिफरेंट बनाई थी, क्योंकि हर एक चीज़ लाइक सेपरेट पोर्शंस पे थी, तो हमने वो किया। अच्छा, वुडन ट्रेज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और ये वॉशेबल भी होती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। मैंने इनको लिया भी है, और इसके अंदर जो अब ग्लास के मैट्स भी आए थे ना वो भी बहुत अच्छे थे, एंड बहुत अच्छे प्लास्टिक के बर्तन बहुत अच्छे थे, हर तरह के बर्तन बहुत अच्छे थे। मैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी फैसिनेट हो रही थी। मैंने काफ़ी इनमें से कुछ शॉपिंग्स भी की, चूँकि ज़ाहिर है आपको टाइम टू टाइम चीज़ों की को अपग्रेड भी करना होता है, ग्रोसरी करनी ही होती है। यहाँ पे कप्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में थे,
तो आप सब एक्चुअली मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि डिटेल से आपको दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी मॉल है, ग्रोसरी मॉल्स हैं जो भी, उन सब पे ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे एक मुझे स्पेचुला सेट मिला था, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वो बहुत अच्छा था और वो एक ही पीस पड़ा हुआ था। तो ऐसा होता है समटाइम्स को कोई ना कोई एक चीज़ यूनिक होती है। अच्छा, यहाँ पे अब ये आइस क्यूब्स, पहले हम चौड़ी चौड़ी सी लेते थे, अब ये देखेंगे 2 आइस क्यूब्स की, जो कि फ्रिज में कभी थोड़ी सी स्पेस होती है ना, तो वो स्पेस में हम लाइक ये वाले आइस क्यूब्स रख सकते हैं और कुछ भी और रख सकते हैं, जैसे कि इमली का सॉस रख सकते हैं, लेमन जूस रख सकते हैं। फिर ये देखिए आप, जो मैं आटे वाला यूज़ करती हूँ, ये रेड बोल, वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। एंड ये देखिए हमारे जो ड्रॉर्स होते हैं कॉस्मेटिक्स के, उनके अंदर ये वाले पोर्शन लाइक मैंने तो ऑनलाइन मंगवाए थे, लेकिन यहाँ पे ये सब पड़े हुए थे जो कि मैंने अपने ड्रॉर में रखे हुए कॉस्मेटिक्स के लिए। तो ये डिवाइडर्स होते हैं वो सब। एंड अब यहाँ पे भी कूंडीज थी, कूंडी जो जिसको लंगरी भी बोलते हैं, तो अच्छा वो सब थी। फिर प्लास्टिक के बर्तन यहाँ पे, उनकी काफ़ी बड़ी रेंज थी। चीनी के बर्तन थे, फैंसी बर्तन बहुत सारे थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। और स्टील का मुझे वो नज़र आया, चकला बेलन और रोलर आई थिंक इसको ऐसे ही बोलते हैं। और फिर ये वॉशरूम्स की चीज़ें थी, वो भी बहुत सारी वैरायटी में थी। एंड सी अच्छा, अभी फिर मैं आई डोंट नो, वॉइस ओवर करते करते समटाइम्स आई फील लाइक टायर्ड। अच्छा, यहाँ पे अब ये बॉक्सेस बहुत बड़ी रेंज में थे, बहुत अच्छे थे। वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, ये देखिए एयर फ्रायर्स, अवन्स, लाइक माशाल्लाह 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 हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी है नहीं है, इतनी वैरायटी है। और आप सब मुझसे डबल डोर का हमेशा पूछते हैं मेरा कौन सा डबल डोर है, तो मेरा हायर का डबल डोर है, उसके साथ का डबल डोर आता ही नहीं है। लेकिन ये एक डबल डोर था जो कि मेरे फ्रिज के जैसा था, तो वो मैंने फिर थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया है। फिर यहाँ पे ये देखिए मशीन्स कितनी सारी हैं, चॉपर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, कीमा बनाने की मशीन है, LEDs, बहुत वैरायटी। और ये वैरायटी आपको हर बड़े ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएगी जो कि हमारे पाकिस्तान में है। हम साथ साथ बहुत बहुत गप्पे लगा रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं और मेरी सिस्टर थे, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। और आज के दिन जो हमने इतनी ग्रॉसरी की थी ना, वी बिकेम सो टायर्ड, सो मच टायर्ड, क्योंकि इसके एक तो ऊपर नीचे इतने फ्लोर्स थे ना, 3 फ्लोर, फिर एलिवेटर से जाना पड़ रहा था, फिर इसकी जो एस्केलेटर्स थी वो भी इंसान थक जाता है। फिर कभी कोई चीज़ हमें दोबारा से याद आ जाती थी और फिर हम दोबारा से चले जाते थे वापस ऊपर नीचे होते होते। आई थिंक सो कुछ 4 से 5 घंटे हमने इस ग्रोसरी मॉल के अंदर गुजारे। यहाँ पे टॉवेल्स की बहुत बड़ी वैरायटी थी और मुझे टॉवेल्स भी चाहिए थे न्यू, क्योंकि पुराने टॉवेल्स जो ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनकी वो सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे किचन के क्लोथ्स थे काफ़ी सारे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर हमने जो बिल करवाया तो थोड़ा सा मैंने बिल को कैप्चर किया एंड पे। मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हो गई थी ना, कुछ डेज़ में बाहर जा के थक भी गई थी, तो बस फिर मैंने प्रॉपर खाना कुछ भी नहीं बनाया, बच्चों को नूडल्स बना के दिए और उनके साथ मैंने खुद भी वही थोड़े बहुत नूडल्स खा लिए। एंड यू कैन सी किचन कितना ज़्यादा मेसी होता है और इस सारे किचन को साफ़ करना होता है। एक्चुअली जो हमें किचन हमेशा नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होता है ना, वो उसके पीछे ये होता है कि वो मेसी होता है, लेकिन उसको साफ़ करना पड़ता है। सभी के घर में ऐसी ही रूटीन होती है। एनीवेज पे यहाँ पे अब मैंने सोचा कि सबसे पहले तो अपने फ़ोन का कवर को चेंज किया जाए। तो
कवर बहुत ही क्यूट सा था और फिर मैंने उसको चेंज किया, लगाया, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कोशिश यही होगी कि जो आपने मुझे कमेंट्स किए हुए थे कि उनके ऊपर वीडियोस बनाएं अपनी किचन की अप्लायंसेस के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।